तो नमस्कार वैसे भी भाई को। मैं परवेश देसवाल एजुकेशन ऑफ बाय देसवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो भाई आप सभी। पहले तो सभी को जय श्री राम और सत्य में जयते। आज हम चार पांच पॉइंटों पर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहला तो कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या रहा। जैसे कि पहले ही बता दिया गया था कि इंटरिम रिलीफ के ऊपर जो केस है वो एक्सेप्ट होगा ही नहीं, और वही हुआ। इंटरिम रिलीफ के ऊपर केस एक्सेप्ट नहीं हुआ। और एक ये 10-15 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिद के कारण, जिद लगा लो या कोई दूसरा मोटिव लगा लो, किसी भी उसके कारण जो बच्चों का 1 साल है वो बर्बाद कर दिया और पैसे बर्बाद कर दिए। बात कड़वी लगेगी भाई पर सच्चाई है। और हालांकि ये बच्चों की गलती नहीं है भाई, क्योंकि अगर आप किसी को उम्मीद दिखाओगे, ठीक है, और अगर मैं होता तो मैं भी करता भाई यही से, मतलब मैं ही पैसे देता। और अगर मेरे कम नंबर होते, मैं सच बता रहा हूँ, दिल से अगर ऐसा होता तो मैं भी यही करता। पर गलती उनकी है जिनको पता होते हुए भी वो ये कर रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल अज्ञानी है, उनको कुछ पता ही नहीं है। और या फिर पता होते हुए भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि इस मतलब एक क्वालिफाई के चक्कर में इन्होंने जो ये ग्रुप डी का पेपर था अक्टूबर में, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे इन केसेस के कारण पढ़ नहीं पाए, और उनका मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ, और अब बेचारे इधर उधर फिर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा मतलब सांत्वना है। पर अब एक काम करना आप सभी, मैं आप सभी को कुछ कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को छोड़ के अब जो बच्चे उन 10-15 बच्चों से जुड़े हुए हैं, मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ के प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने माँ बाप के लिए, सरकार से नेक्स्ट सीईटी के लिए आवाज़ उठाओ। ठीक है। क्योंकि अब वही है जो है, अभी ये सीईटी जा चुका है। ठीक है। आप या तो अब एक्सेप्ट कर लो, या फिर 3 महीने 4 महीने बाद एक्सेप्ट कर लेना। ये सीईटी आपका जा चुका है। अब जो ये हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आनी है ना, और शायद ही इस बात से कईयों को बुरा भी लगेगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट सीईटी की आवाज़ उठाओ, और जो मतलब 2 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर हो जाए। और जो ये हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है, ये भी कोशिश करो और आवाज़ उठा के बोलो सरकार को कि ये अगले सीईटी के अंदर ले जाए, ताकि जो कुछ बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और थोड़े बहुत और वैकेंसी बढ़ा दें। ये इसमें 3-4 महीने बाद में हो जाएंगे वैकेंसी, तो एज रिलैक्सेशन तो दे ही दिया। तो एक तो 5-6 हज़ार ये, और बाकी कुछ वैकेंसी आ जाएंगी वो, और ग्रुप डी का भी, क्योंकि एक ही साथ होना है। तो ये सारी वैकेंसी दोबारा से मतलब 40-50 हज़ार के आसपास दोबारा वैकेंसी नए सीटी के अंदर आ जाएं, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे लग जाएं। ऐसी कोशिश करो आप। और इन जो ये चिच्चड़ है ना पैसे वाले, मतलब जो पैसे मांगने वाले, इनसे दूर हो जाओ, तभी आप सभी का फ़ायदा होगा। वरना ऐसे ही लटके रहोगे, ठीक है, हर बार मतलब कोई किसी चीज़ के लिए आपसे पैसे मांगेगा, कोई किसी चीज़ के लिए मांगेगा, और आप बार बार देते रहोगे उम्मीद में, और बार बार उम्मीदें टूटती रहेंगी। ठीक है। अब हालांकि क्वालिफाई की का जो केस था वो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। ये चाह रहे थे कि मतलब पॉलिसी के हिसाब से भर्ती हो, और जो 4 गुना से ज़्यादा वो कुछ एक बच्चे बुला रखे। पर आपको तो यार, आपको तो ये सोचना चाहिए, चलो सारे बच्चे नहीं बुलाए, कुछ तो ज़्यादा बच्चे बुला रखे हैं, उनका भला हो रहा है। ठीक है। तो पर आप तो अपने उसमें लगे हुए हो कि नहीं, हम तो या तो पूरा का पूरा 4 गुना करवाएंगे, या फिर मतलब क्वालिफाई करवाएंगे। तो कुछ बच्चों का तो बेनिफिट हो ही रहा था, तो आपको ये सोचना चाहिए था। ठीक है। बाकी जो है सो है। अब बात करें कल के केस की, तो कल का केस है तो ठीक, पर बात यह है कि जो जिन बच्चों ने कर रखा है उनका मोटिव गलत है। क्योंकि वो चाहते हैं 56-57 पर स्टे, सीधी सीधी बात है ये। ठीक है। हाँ। और ये भी, इस बात में भी कोई मतलब दो राय नहीं है कि जो ये 5 नंबर
हैं, इसी की वजह से ये भर्ती अटकी हुई हैं। पर अगर सच में जो गरीब बच्चे हैं, शायद 5 या 6% ही हैं गरीब, वैसे तो 70-80% बच्चों ने फेक नंबर ले रखे हैं। और सभी को पता है ये कि 70-80% बच्चों ने फेक नंबर ले रखे हैं, और वो बाहर होने चाहिए। ठीक है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये 5-6% जेन्युइन कैंडिडेट है ना, उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए और उनको 5 नंबर मिलने चाहिए। ठीक है। पर अच्छे से वेरिफिकेशन हो, उसके बाद 5 नंबर मिलने चाहिए। ठीक है। तो जो कल का केस है उसका, अगर सरकार केस हार जाती है तो पिछली सारी भर्तियों पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई सा भी पिछली भर्ती का कैंडिडेट आके केस कर देगा तो उस भर्ती पर इफेक्ट पड़ेगा इस केस का रेफरेंस देके। ठीक है। तो सरकार मजबूती से लड़ेगी इस केस को, और होप्स हो कल फैसला आ जाए, जो भी फैसला है कल फैसला आ जाए। ठीक है। और बात करें तो ये बात है भाई, एक तो नेक्स्ट सीईटी के लिए कोशिश कर लो आप सब। अब ये वाला सीईटी तो जा चुका है, और इस भर्ती को होने दो। ठीक है। नेक्स्ट सीईटी के लिए सारे आपके साथ आ जाएंगे, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सीईटी हो जाए, जिसके थोड़े बहुत कम नंबर रह गए वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दे। और नेक्स्ट सीईटी का जहाँ तक हमने सुना था मार्च में नोटिफिकेशन निकालेंगे वो। तो जो ये हरियाणा पुलिस वाली भर्ती है, ये 2-3 महीने और लेट हो जाए तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़े बच्चे और जुड़ जाएंगे यार। तो आप कोशिश करना कि ये हरियाणा पुलिस की भर्ती भी नेक्स्ट सीईटी में करें, और इकट्ठी 40-50 हज़ार वैकेंसी निकालें। क्योंकि देखो, अगर 56-57 का रिजल्ट नहीं आया और ये उन्होंने पहले इसी सीईटी में हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकाल दी, तो फिर वही बच्चे फिर दोबारा इसमें रिपीट होंगे, क्योंकि 3 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे ही दिया है। और वही बच्चे रिपीट होंगे, और फिर से कट ऑफ आई जाएगी, और फिर से दिक्कत आएगी बच्चों को। इसीलिए कोशिश करो कि नेक्स्ट सीईटी में हरियाणा पुलिस की भर्ती को लें। ठीक है। या फिर अगर इसी सीईटी से लेना है हरियाणा पुलिस को, तो 56-57 का रिजल्ट आने के मतलब इस सीईटी के होने के बाद इसी सीईटी के ऊपर लेना है तो। पर कोशिश करना यार कि नेक्स्ट सीईटी के लिए आवाज़ उठाओ सारे। और सारे यूट्यूबर्स से कहना चाहूँगा मैं, और जो टीचर्स वगैरह हैं सभी, ये कोई एक दिन डिसाइड करो और अपना सरकार से को गैदरिंग दिखाओ, और वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाओ अपनी भाई। ठीक है। यही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। बाकी सत्यमेव जयते।